तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मान लो आपका तुला लगन का चार्ट है और तुला लगन के चार्ट में आपके बृहस्पति और शनि का कंजक्शन आपके लगन में तुला राशि में ही कुछ इस तरीके से बन रहा हो, तो ये कंजक्शन आपके जीवन पर किस प्रकार के प्रभाव डालेगा। यहाँ पे बृहस्पति आपके चार्ट में तृतीय और छठे घर के लॉर्ड होकर यहाँ है शनि के साथ, जबकि शनि यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे। वो आपके चार्ट में एक कारक ग्रह के तौर पे भी हैं और शनि फोर्थ और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हुए यहाँ पे। इस प्रकार का कंजक्शन बन जाने से मेनली दोनों ही ग्रह आपके जीवन को बहुत ज्यादा स्थिरता दे सकते हैं, क्योंकि तुला लगन वाले जातकों का जो जीवन है वो काफी उतार चढ़ाव भरा रहता है। ऐसे केस में शुक्र की स्थिति को आप जरूर विचार करिए। अगर आपका शुक्र बहुत अच्छा प्लेस्ड है तो आपके जीवन में और अच्छी स्टेबिलिटी की संभावना है। ऐसा कंजक्शन होने से व्यक्ति को हालांकि शुरुआत में काफी कठिन मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए जो रास्ता उतना आसान होता नहीं। अब यहाँ सबसे पहले विचार करिए शनि को, कि आपका शनि कितना अच्छा प्लेस्ड है। क्या शनि वक्री है, क्या शनि अस्त है? अगर मान लो आपका शनि वक्री हो जाता है तो एक बहुत अच्छा बैलेंस क्रिएट हो जाएगा आपके लगन में, और फिर आपको फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं आपके जीवन में उसके लिए भी डिले नहीं होगा। और शनि जहां जहां आपके चार्ट में दृष्टि डाल रहे हैं, जैसे कि तीसरे घर पे, सातवें घर पे और 10वें घर पे, यहाँ भी वो डिले नहीं करेंगे। लगन का शनि वक्री होने से आपको ज्यादा जिम्मेदार बना सकता है, सीरियस बहुत ज्यादा बना सकता है, अपने फैसलों पर बहुत ज्यादा आप रिजिड रहेंगे। ऐसा शनि होने से आपके मान सम्मान में वृद्धि और दीर्घकालिक सफलता आपको जीवन में मिलेगी। हालांकि शनि क्योंकि उच्च की स्थिति में है, इसलिए ज्यादातर केसेस में तो यहाँ पर जो परिणाम है आपके फेवर में होंगे। लेकिन शनि बहुत ही ज्यादा मजबूत है, अगर डिग्री वाइज भी काफी बली है तो थोड़ा डिले कर सकते हैं अगर शुक्र अच्छा प्लेस्ड नहीं है। ऐसे केस में जातक बहुत ही ज्यादा मेहनती, गंभीर और अपने हर कार्य के प्रति काफी ईमानदार होगा। यहाँ बृहस्पति अब ज्ञान के रूप में, भाग्य के रूप में आपको सपोर्ट करेंगे, जहाँ पर वो संतान, आपकी एजुकेशन, आपकी मैरिड लाइफ, बहुत सारे मामलों में आपको सपोर्ट करेंगे। और लगन में बृहस्पति का आना आपको अत्यंत शुभता और बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी प्रदान करता है। तो शनि का जितना ज्यादा प्रभाव अब बृहस्पति या आपके लगन में रहेगा, उतना ही ज्यादा आपके जीवन में डिले होने के चांसेस होंगे कार्यों में, या उतने ही व्यवधान आने के भी चांसेस होंगे। लेकिन इस प्रकार से आप यहाँ बृहस्पति का कितना फायदा उठा पाते हैं, शनि कितना ज्यादा प्रभाव यहाँ बृहस्पति पर डाल रहा है, ये काफी मैटर करता है। तो बृहस्पति के रूप में यहाँ पर एक ज्ञान के रूप में एक प्रकाश आप बोल सकते हैं, या एक भाग्य के रूप में एक आपके लिए सहारा बोल सकते हैं आप। बृहस्पति की प्लेसमेंट और शनि की प्लेसमेंट इस प्रकार से खास है आपके लिए, और ये काफी यूनिक कंजक्शन है। बहुत ही कम लोगों के, बहुत ही रेयर लोगों के ये कंजक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो युति बनती है वो गोचर में बहुत ही समय बाद, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स के बाद बनती है। ऐसे केस में देखा जाए तो यहाँ पर जो कंजक्शन बन रहा है ये मोस्टली अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार से, अगर आप अपना करियर चुनते हैं तो जहाँ तक लॉ से रिलेटेड प्रशासनिक कार्य हैं, राजनीति है, हायर एजुकेशन है, कोई परामर्श देने से रिलेटेड सेवाएं हैं, ज्योतिष है, अकल्ट है, या इसके अलावा कोई भी व्यापार है, बिजनेस है, उसमें सफल हो सकता है। लेकिन तुला लगन होने की वजह से आपकी पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा अच्छी होगी। शनि का अगर ज्यादा प्रभाव है तो आप अपने फैसलों में बहुत ज्यादा रिजिड और स्ट्रिक्ट होंगे। इस वजह से कभी कभी आपका थोड़ा व्यवहार में बदलाव भी हो सकता है, थोड़े आपके लिए कठिनाई भरे पल भी हो सकते हैं जब भी आप लोगों के साथ व्यवहार करेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो शनि का जितना ज्यादा प्रभाव रहेगा, शुरुआती फेज में जीवन में थोड़ा संघर्ष और देरी रहेगी, लेकिन ये कंजक्शन आपको शुरुआत से ही बहुत ज्यादा मैच्योर बनाएगा। और लगभग 32 के बाद में, ऑलमोस्ट 32 ईयर बीतने के बाद में धीरे धीरे आपके जीवन में प्रोग्रेस होने लगी। जब तक आप 40 की एज क्रॉस नहीं करेंगे, 40 से पहले तक भी थोड़ा सा आपका जीवन स्लो ही रहेगा, लेकिन उसके बाद से सबसे ज्यादा प्रोग्रेस होगी। अब आपका शुक्र जितना अच्छा प्लेस्ड है आपके चार्ट में, उतनी ही आपको जल्दी सफलता मिलने की संभावना है, या आपको धन, लग्जरी, ये सब मिलने की संभावना है। लेकिन गुरु और शनि यहाँ पर लग्जरी लाइफ के लिए उतना अधिक सपोर्ट नहीं करते। इस हिसाब से धन का आगमन थोड़ा धीमा रह सकता है, लेकिन जो आपके संसाधन है, जो आपका संचित धन है, आपकी इन्वेस्टमेंट वगैरह, वो काफी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि दोनों ही प्लैनेट जब लगन में आ जाते हैं तो आपको एक लंबे समय का, एक दीर्घकालिक गोल प्रदान करते हैं। इस प्रकार से आप स्वयं बहुत ज्यादा धन और संपत्ति के मामलों में उतार चढ़ाव लाइफ में नहीं देखेंगे, लेकिन बेहद मजबूत स्थिति में और काफी ज्यादा स्थायित्व आपके धन और संपत्ति रिलेटेड मामलों में रहेगा। इस प्रकार का कंजक्शन होने से व्यक्ति अपनी बौद्धिक तौर पे बहुत ज्यादा सक्षम होता है, बहुत ज्यादा अनुशासन का वो पालन करता है, साथ ही साथ वो अपने व्यवसाय के प्रति बहुत डेडिकेटेड होता है, जहाँ तक अपनी लाइफ में हर कार्य के प्रति काफी ईमानदार होके सामने आता है। अब ये दोनों का जो कंजक्शन है आपके नेम फेम को, आपकी प्रसिद्धि को बढ़ाएगा। भले ही परिवार में आपकी उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट या मान सम्मान हो या ना हो,
लेकिन दूसरे लोग आपको बेहद सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ मैरिज के दृष्टिकोण से दोनों का जो कंजक्शन है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैरिज होने के बाद में आपके जीवन में ज्यादा से ज्यादा स्थायित्व बनेगा और जीवन में बड़ी सफलता की संभावना रहेगी। अब इस प्रकार से दोनों का जो प्रभाव है सप्तम घर पे, इस वजह से मेनली जो जीवन साथी है वो भी आपका काफी गंभीर होने के चांसेस है। जीवन साथी हो सकता है थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर का हो, क्योंकि फायरी साइन है आपके सप्तम में। इसके साथ साथ शनि का जितना अधिक प्रभाव लगन पर होगा, तो थोड़ा मैरिज वगैरह में इंटरेस्ट कम होने या थोड़ा मैरिज वगैरह में डिले होने के चांसेस हैं। लेकिन उसके लिए सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह और मंगल की स्थिति को विचार आप अवश्य करिएगा। यहाँ पर कभी कभी कुछ कुछ मामलों में मतभेद भी सामने आ सकते हैं। अब इस प्रकार का कंजक्शन बनता है तो जातक काफी ज्यादा टैलेंटेड, बहुत ज्यादा बुद्धिमान और काफी मेहनती होगा। यहाँ सबसे पहले जब हम देखते हैं तो गुरु, क्योंकि तीसरे ही घर के स्वामी हैं, इसलिए जातक के कम्युनिकेशन पर भी जातक को काफी ध्यान देना चाहिए। अगर यहाँ पे गुरु वक्री हो जाते हैं उस केस में आपको स्वयं ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को निखारने, अपने आप को उभारने के लिए, या लाइफ में कोई भी पर्टिकुलर गोल हासिल करने के लिए। तो शनि का यहाँ गुरु के साथ आना आप में बेहद गंभीरता और अनुशासन लाता है। वहीं क्योंकि गुरु आपके छठे घर के भी लॉर्ड हैं, तो छठे घर से संबंधित जितने भी प्रकार की दिक्कतें, समस्याएं या कोई भी व्यवधान आपके जीवन में होगा, आप उसको अच्छे से हैंडल कर लेंगे। मेनली ये गुरु और शनि का जो कंजक्शन है वो दूसरों की नजर में तो आपको काफी फेवर करता ही है, लेकिन आपके लिए स्वयं के लिए भी इंडिविजुअली आपको खुद पर बहुत ज्यादा फोकस्ड बनाता है। फिर शनि की बात करें तो शनि फोर्थ और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होने की वजह से मेनली आपकी मेंटलिटी पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं, आपके हार्डवर्क करने के तौर तरीके, सोचने के तरीके, विचार करने के तरीकों पर। अब आप अपने चार्ट में थर्ड हाउस से लेकर आपके सिक्स्थ हाउस तक जो भी इन भाव में प्लैनेट्स बैठे हैं उन पर गौर करिए और उन पर अच्छे से विचार करिए। क्योंकि भले ही इन भाव के स्वामी आपके लगन में आ गए कंजक्शन में दोनों युति में, लेकिन इन भाव में बैठे हुए ग्रहों का भी अपना अपना अलग अलग रोल होगा। जैसे मान लो कोई थर्ड हाउस में आपके प्लैनेट बैठा है, तो वो वैसे गुरु के साथ किस प्रकार का रिलेशन रखता है, आपके चार्ट में वो कौन से भाव का स्वामी है या कौन से भाव का प्रतिनिधित्व कर रहा है। थर्ड हाउस में कोई भी ऐसा प्लेनेट आ जाता है जो कि काफी फायरी है, काफी एनर्जेटिक है, तब तो ये कुंडली फिर आपके लिए और भी ज्यादा फेवर करेगी, क्योंकि यहाँ शनि के रूप में अनुशासन आप में ऑलरेडी है। लेकिन मान लो कोई भी ऐसा प्लेनेट है जो आपको यहाँ बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहा कि थर्ड हाउस में, तो फिर आपको स्वयं से ज्यादा एफर्ट्स करने होंगे और अपनी खुद की काबिलियत, खुद की क्षमता को निखारने के लिए प्रयास भी करना होगा। अब यहाँ बैठा ग्रह आपके डायरेक्टली नवम भाव पे प्रभाव डालेगा। नवम भाव पर प्रभाव होने की वजह से इससे आपके भाग्य की स्थिति प्रभावित होगी। विदेश यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा या हायर एजुकेशन पर भी इसका असर पड़ेगा। फोर्थ हाउस में जो प्लेनेट बैठ जाएगा यहाँ पर आपके चार्ट में, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रभाव आपके टेंथ हाउस पे है। इसलिए वो कैरियर में आपके मान सम्मान को काफी ज्यादा प्रभावित करेगा। फिफ्थ हाउस में कोई भी प्लेनेट यदि बैठता है तो यहाँ क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है, तो वो काफी ज्यादा शुभ परिणाम दे सकता है। और उसकी दृष्टि फिर आ जाती है आपके 11वें घर पे, जहाँ पर वो धन और लाभ की स्थितियों को और ज्यादा बढ़ा सकता है आपके लिए। छठे घर में कोई भी प्लैनेट बैठेगा तो उससे रूटीन लाइफ या डेली लाइफ बहुत ज्यादा प्रभावित होगी, आपके खर्चे, आपकी हेल्थ वगैरह। और फिर उस ग्रह का प्रभाव ट्वेल्थ हाउस पे होगा, तो ट्वेल्थ हाउस पे होने से आपकी जो दैनिक जो दिनचर्या है दिन रात की, वो सब कुछ प्रभावित होगा, आपके खर्चे प्रभावित होंगे, आपका सोचना, विचार करना, अलग अलग तरीके से कोई भी एक टॉपिक पे आपको विचार करना, या कहीं ना कहीं इस प्रकार की जब दृष्टि पड़े यहाँ से छठे घर से, तो विदेश जाने की स्थिति, विदेश में इवन सेटलमेंट का जो प्रभाव वो सामने आ सकता है। तो ग्रह क्या वास्तव में आपको इसके लिए सपोर्ट कर रहा है, और जो ग्रह यहाँ बैठा है वो कौन कौन से भाव का स्वामी भी है, ये देखना जरूरी होगा। अब अगर हम इनकी दृष्टि संबंध के हिसाब से सोचेंगे इस कंजक्शन में, तो सबसे पहले आपको यही देखना होगा कि क्या बृहस्पति कितनी अच्छी स्थिति में है, शनि का प्रभाव कितना ज्यादा है बृहस्पति पर, या इनके साथ कोई प्लेनेट यदि बैठ गया आपके लगन में तो वो कितना ज्यादा प्रभाव डाल पा रहा है बृहस्पति और शनि पर, या वो कौन कौन से ग्रहों पर अपना प्रभाव डाल रहा है, कौन कौन से भावों पर वो अपना प्रभाव डाल पा रहा है। सबसे पहले हम शनि को विचार करेंगे। शनि उच्च की स्थिति में होने की वजह से बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी यहाँ देने वाले हैं, और वो डायरेक्ट सबसे पहले दृष्टि तीसरे घर पे डालेंगे, जहां पर शनि क्योंकि बृहस्पति के साथ ही बैठे हैं और उसके घर पे यह दृष्टि भी डाल रहे हैं। इसलिए शनि इस प्रकार का आप में बहुत ज्यादा डेडिकेशन लाएगा, हर प्रकार की चुनौती या समस्या से निपटने के लिए आपको काफी अच्छी स्थिति देगा। शनि की यह दृष्टि की वजह से भाई बहनों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, पड़ोसियों के साथ हो सकता है कि उतने अच्छे आपके रिलेशन नहीं हो, लेकिन फिर भी आप काफी ज्यादा मेहनती होंगे, ईमानदार होंगे और अपनी मेहनत को सही दिशा में लेकर जाएंगे। शनि का प्रभाव सप्तम भाव पर होने से यहाँ मैरिड लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज हो सकती हैं, जैसे मैरिज में इंटरेस्ट कम होना, मैरिज में डिले होना, पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग में कमी वगैरह, इस प्रकार की स्थितियां सामने आ सकती हैं। लेकिन सप्तम भाव में जो बैठा प्लैनेट है वो गुरु और शनि दोनों से ही प्रभावित भी होगा, और
फिर आप अपने मंगल की स्थिति को भी विचार करिए। शनि का लगन से यहाँ पर जो दृष्टि आ रहा है सप्तम भाव पे, वो दूसरों की नज़रों में आपको काफ़ी सात्विक, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखा सकता है, बहुत ही प्रैक्टिकल और एक विद्वान व्यक्ति के तौर पे दिखा सकता है। शनि की दृष्टि फिर आ जाती है 10वें घर पे। 10वें घर पे शनि की दृष्टि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि उच्च के हैं, तो वो शुरुआती फेज़ में आपको करियर में डिले कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा रिजिड बना सकते हैं, मेहनती बना सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, उसी जो आपकी पंक्चुअलिटी है, जो आप में आदतें हैं, उसी के आधार पे आप आगे बढ़ेंगे, तो करियर में कुछ बड़ी अचीवमेंट्स आप हासिल कर सकते हैं। गुरु की दृष्टियों के अकॉर्डिंग सोचेंगे तो गुरु सबसे पहले पंचम घर पर अपनी दृष्टि डालेंगे, जहाँ पर गुरु, क्योंकि शनि के घर पे, शनि के मूल त्रिकोण घर पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये दृष्टि तो गुरु की बहुत ही फेवरेबल होगी आपके लिए। लेकिन गुरु आपका वक्री हो तो इसका कोई विशेष आपको उतना ज्यादा फायदा मिल नहीं पाएगा। गुरु की यहाँ दृष्टि होने से संतान आपकी बहुत काबिल हो सकती है, संतान के साथ बेहद अच्छे रिलेशंस हो सकते हैं, आपकी खुद की एजुकेशन, आपकी समझ, आपके डिसीजन लेने के तौर तरीके, ये सब इससे प्रभावित होंगे। दोनों की ही दृष्टि फिर यहाँ जो सप्तम भाव पे आ जाती है, तो यहाँ गुरु अब कितना ज्यादा इम्पैक्ट डाल पा रहा है शनि के साथ साथ, क्योंकि गुरु का जितना ज्यादा इम्पैक्ट बढ़ेगा उतना ही पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उनके साथ आपकी जो मैच्योर जो सोच है वो आपके काम आएगी, और दोनों एक साथ मिलकर अच्छे से काम कर सकेंगे। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी आप काफी ज्यादा ईमानदारी रखेंगे। फिर इनका दृष्टि जो है गुरु का, वो 9th हाउस पे आ जाता है, जहाँ मिथुन राशि होगी। यहाँ यह दृष्टि बेहद आपको भाग्यशाली बनाएगी, भाग्य से आपको मदद की उम्मीद अवश्य करनी चाहिए। यहाँ पर इनकी दृष्टि होने से उच्च शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। उच्च शिक्षा के साथ साथ विदेश आने, विदेश सेटलमेंट के लिए भी अच्छा हो सकता है। विदेश सेटलमेंट की जब आप बात करेंगे तो 12th हाउस पर विचार करना जरूरी है। 12th हाउस में यदि कोई भी प्लैनेट हो तो उस पर भी। अब देखिए, इस प्रकार के कंजक्शन में बेहद इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि क्या वास्तव में आपको जन्म के समय बृहस्पति की महादशा है या शनि की महादशा है, क्योंकि दोनों की ही जो महादशाएं वो इतनी ज्यादा लंबी है कि आपका लगभग आधे के लगभग जीवन वो कहीं ना कहीं कवर कर देते हैं। तो मान लो किसी की बृहस्पति की महादशा है जन्म के समय, या 25 की एज तक किसी को बृहस्पति की महादशा रही है, उसके बाद लेकिन निश्चित तौर पे आपको शनि की महादशा को भोगने के लिए हमेशा रेडी रहना होगा। या मान लो किसी जातक का जो जन्म है शनि की महादशा के अंतर्गत हुआ, और शनि की महादशा मान लो किसी को लगभग 25 की एज तक रहती है और उसके बाद कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद अगली जो आपकी महादशा होगी वो बुध की महादशा होगी। तो निश्चित तौर पे आपको अगर शनि की महादशा जन्म के समय या 25 की एज तक कभी भी रही हो या इसके बाद भी, तो गुरु की महादशा आपको भोगने के लिए नहीं देखने को मिलेगी इस जीवन काल में। तो इस हिसाब से महादशा का भी अपना अपना बड़ा इंपॉर्टेंस है। बट अगर जिस जातक को भी बृहस्पति और शनि की महादशा हो, दोनों की ही अगर महादशा हो, तो ये कंजक्शन और भी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। फिर आपके व्यवहार, आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी को ये काफी प्रभावित